ए टाइसन, किसका वेट कर रहा है? हमारे पास नहीं आएगा। तो देखिए गाइस, हम लोग तीन लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये मेघा का वेट कर रहा है। फिर गेट पे चला गया और अब मेघा आई है तो अब वो मेघा के पास जाएगा। हम लोग इसको तब से आवाज दे रहे हैं कि हमारे पास आ जा, लेकिन नहीं सुन रहे हैं। तब से गेट पे बैठा था वो, तब से, जो कि और भी लोग हैं यहाँ पर, नहीं आ रहा वो। गेट खोल छोटू। टाइसन खोलेगा गेट। हाँ खोल ना टाइसन, तू गेट खोल। देख कैसा हो रहा है। खोलो बोल रहे। बाप रे बाप, इतनी मोहब्बत। देख गजब। उसको तब से वो बैठा हुआ, उसको बुला रहे तो नहीं सुन रहा था अमन। अब वो सबके साथ खेलेगा। देख खेल रहा था क्या तब से? ये टाइसन की मम्मी कितना समझता है इन लोग को भाई, लेकिन सच में। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है, बहुत खुश है लोग। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हो गया है, तो इस खुशी में बहुत सारे कपड़े आए हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पैंट है, ये भी पैंट है येलो कलर का, वाइट पैंट है, और ये ब्लैक पैंट है। बाकी की शर्ट्स के कपड़े हैं जिसको हम सिलवाएंगे। इसका प्रिंट देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, ब्लैक का, वाइट, ब्लू, एक ये है। सारे कपड़े बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं, और वीडियो में इतने अच्छे समझ में नहीं आ रहे। ओरिजिनल जब सामने हम देखेंगे तो बहुत शानदार लग रहे हैं ये। तो हम भी नए कपड़े पहन करके जश्न मनाएंगे। बाय बाय। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। जैसे कि आपने एक मूवी का डायलॉग सुना होगा, बहुत समय से सुनते भी आ रहे हैं। तो ये चुटकी भर जो सिंदूर होता है उसकी कीमत पाकिस्तान वाले बता सकते हैं कि क्या होती है। तो देखिए मेरे लिए इतने सारे कपड़े आए हैं पैंट शर्ट के, और सभी बहुत ज़्यादा अच्छे और ब्रांडेड है। और आप लोग देखकर बताइएगा कि इसमें कौन सा कपड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए इसका प्रिंट कितना प्यारा है, ब्लैक। इतनी जोर से टाइसन को डांटना अच्छी बात नहीं है, बेचारा कितना ज़्यादा जोर से डर गया। कभी कभी दिल बहुत उदास हो जाता है एक्चुअली, जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं ना, तो हमें लगता है कि नहीं यार, चलो कम से कम हमारे कारण किसी को खुशी मिलती है, किसी का जीवन सुधर सकता है। लेकिन अगर वो सामने वाला इस चीज़ को ना समझे तो उदास हो जाता है मन। ऐसा लगता है कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हम। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ कि यहाँ ना कोई किसी का नहीं होता, कोई भी नहीं। यहाँ सब पहले अपना देखते हैं। किसी को किसी के दुख से, किसी को किसी की तकलीफ़ से कोई लेना देना नहीं होता। इंसान बस ये सोचता है कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ और मेरे अपने कैसे खुश रह सकते हैं। बहुत मतलबी दुनिया है, बहुत ज़्यादा। आप किसी को कितना भी अपना बनाने की कोशिश करोगे ना, नहीं हो सकता, ये नहीं बन सकता। और ये हमें दुख देने वाले हमारे अपने होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम जिससे प्यार करते हैं या हम जिसको अपना मानते हैं, तो उससे हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, बहुत ज़्यादा। और फिर उम्मीद ही दर्द देती है। मतलबी है लोग यहाँ, मतलबी ज़माना। तो ये बिल्कुल सच है, ट्रू है ये, कि कोई किसी का नहीं होता। चाहे आप हथेली पे जान भी निकाल के रख दोगे ना, तब भी सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तकलीफ़ देने वाले हमारे अपने ही होते हैं, हमारे घर परिवार में हमारे अपने, जिनके लिए हम अच्छा सोचते हैं, जिनके लिए हम अच्छा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आगे बढ़ जाए, ये कुछ कर जाए, ये इनका जीवन सफल हो जाए। तो क्या होता है कि जिससे आप प्यार करते हो, आगे बढ़ते, तो हमें बड़ी खुशी होती है। किसी को ना ईश्वर ने एक जिम्मेदारी दी होती है, मतलब एक घर का जिम्मेदार पर्सन बनाया होता है कि आप चाहकर भी खुद के लिए नहीं जी पाते। चाहे वो आपके लिए घर में जो
आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, जिससे आपको बहुत लगाव है, आप उसके लिए कितना भी अच्छा सोचो, चाहे वो आपका कितना भी दिल दुखाए, तब भी आप अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि यार छोड़ो, सबको अपने अपने हाल पे छोड़ो, जीवन एक बार मिलता है, अपनी ज़िंदगी जियो, अपने लिए जियो। लेकिन जो अच्छा इंसान होता है ना, अच्छे व्यक्तित्व वाला, एक अच्छा दिल रखने वाला इंसान जो होता है, उसको ये चीज़ गवारा नहीं होती कि हम इतने खुश हैं, हमारा अपना कोई दुखी है, तो एक निवाला भी हमारे मुंह से अंदर नहीं जा सकता। और मेरी कंडीशन क्या है मैं बताऊं आपको कि अगर मेरे सामने कोई तकलीफ़ में रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि उसकी परेशानी मेरी हो गई। मुझे किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता, मुझे किसी की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं क्या कर दूँ इसके लिए, मैं कर नहीं पाती हूँ, कोशिश करती हूँ जितना होता है उतनी, बट कभी ये भी होता है, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव दोनों बातें आ जाती है कि अगर आप किसी को हाथ उंगली पकड़वा रहे हैं ना, उंगली आपने दी तो वो आपका हाथ पकड़ेगा, और फिर आप उसकी खुशी के लिए उसकी जो डिमांड होती है कि हमको ऐसा चाहिए, हमारे पास ये रहना चाहिए, हमारे पास वो रहना चाहिए, सारी चीज़ आप उसकी पूरी करने की कोशिश करते हो, और उसके बाद किसी एक चीज़ के लिए अगर आप मना कर दोगे ना, तो आपकी सारी किए कराए पे, मतलब जितना आपने आज तक अच्छा किया है सब पे पानी फिर जाएगा। वो एक गलती बुराई में तब्दील हो जाएगी और आपके करने ना करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपका भी कोई अपना है, होता ही है, सबके अपने हैं, अनाथ कोई नहीं है, तो अगर आपका कोई अपना है, आप उससे प्यार करते, आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो धर्म करो धक्का पाव वाली कंडीशन हो जाती है। तो इसलिए सबसे बेहतर ये है कि भाई आप करो, भूल जाओ, अपेक्षा मत रखो कि यार इसके लिए मैंने ये किया है तो इसने भी ऐसा करना चाहिए, इसने भी वैसा करना चाहिए। उसमें फिर आपको दर्द होता है, आपको तकलीफ़ होती है, आपको पीड़ा होती है, आपको कष्ट होता, तो उस कष्ट को आप नहीं पाना चाहते तो करो और भूल जाओ। ये देखिए ना, ये मुख बधिर है, ये बोल नहीं पाता, ये अपना दर्द, ये अपना कष्ट किसी को नहीं बता सकता। इसको कितनी तकलीफ़ होगी, इसको कोई मार भी देगा ना तो ये सह जाएगा, ये किसी को नहीं बताएगा। लेकिन ये बहुत वफ़ादार होते हैं, बहुत ज़्यादा। टाइसन, और थोड़ा सा इसको डांट दिया अभी घर में, तो ये कांपने लगा था, भागने लगा, उधर आवाज़ आई तो उसको कोई भी थोड़ा सा डांट देता तो वो डर जाता है एकदम और कांपने लगता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इंसान से अच्छे ये होते हैं कई बार, जो समझते हैं, जिनको अगर उनको लगता है ना कि हमको कोई कष्ट हो रहा है, कोई तकलीफ़ हो रही है, तो उनको दुख होता है, आप उनके हाव भाव से समझ सकते। मैं कहना चाहती हूँ उन माता पिता से कि देखिए, जब आपका बच्चा छोटा होता है, आपका बच्चा मोबाइल मांगता है, आपका बच्चा मोबाइल के लिए ज़िद करता है, वो खाना नहीं खाता है, वो पढ़ता नहीं है, वो खेलता नहीं है, वो अच्छे ढंग से बात नहीं करता है, तो आप उसको मोबाइल दे देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए उसको चुप करा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए उसके व्यवहार में बदलाव आ सकता है, लेकिन मोबाइल से जीवन खराब होता है। मोबाइल में आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई है जो आपके बच्चे के मस्तिष्क पर गलत प्रभाव डालती हैं। तो संस्कार स्वरूप आप अपने बच्चे को मोबाइल मत दीजिए। आप अपने बच्चे के हाथ में जिस तरह मोबाइल थमाते हैं ना, उस बच्चे को आप अपने शास्त्र का ज्ञान दीजिए। उस बच्चे के हाथ में मोबाइल की जगह गीता थमाइए। हमारा धर्म कहाँ जा रहा है? हमारे बच्चे को आज शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। हम अपने बच्चों से पूछेंगे राम कौन थे तो वो नहीं बता पाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म की जानकारी हर बच्चों को होना चाहिए और ये संस्कार स्वरूप दीजिए, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसको आप तब से सिखाना शुरू करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें रहेगी, उसके व्यवहार में ये चीज़ें रहेगी, उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे। तो इसीलिए अपने बच्चे को संस्कार स्वरूप गीता दीजिए, उसको उसकी सीख दीजिए, गीता का संस्कार दीजिए, गीता की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और हमारे सनातन धर्म जैसा तो कोई धर्म है ही नहीं, सनातन धर्म ही महान है। तो अपने बच्चे को ये ज़रूर सिखाएं,
अपने बच्चे को सनातन की जानकारी ज़रूर दें। अपने बच्चे को ज़रूर बताएं कि राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, माता सीता कौन थी। उपहार में अगर आप अपने बच्चे को खिलौना नहीं देंगे, मोबाइल नहीं देंगे, तो वो कुछ देर के लिए रोएगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को संस्कार नहीं देंगे ना, तो वो ज़िंदगी भर रोएगा। तो ऐसा करके उसकी हर ज़िद को पूरी करके, गलत उसको रास्ता दिखा करके उसका भविष्य, उसका आने वाला समय, उसका आने वाला जीवन ख़राब मत कीजिए। आप माँ बाप हैं, आप बड़े हैं, आपका योगदान उसके जीवन में होता है। तो जैसा बीज हम बोते हैं ना, वैसा ही फल काटते भी हैं, वैसा फल हमको मिलता भी है। तो बीज स्वरूप उसमें गीता का संस्कार बोइए। राधे राधे बोले। तो ये चीज़ें आप बच्चों में संस्कार स्वरूप दीजिए। घर से इस चीज़ की शुरुआत कीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल उसका घर होता है। अगर बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ शिक्षा दी जाती है, संस्कार कहाँ मिलते हैं? तो संस्कार जो देते हैं वो होते हैं हमारे माता पिता। दोस्तों, हमारे देश में जो चल रहा है, इस माहौल को देखते हुए बस ये लगता है कि जिस तरह दूसरे धर्म के लोग अपने बच्चों को कट्टरवादिता सिखाते हैं ना, आप भी सिखाइए। आज से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए, और अपने बच्चों को मिलजुल कर रहना सिखाइए। क्योंकि जब आप संगठित रहोगे ना, जब आप में एकता रहेगी, तो कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हम लोगों की आदत क्या होती है पता है? हम जो सनातनी हैं, हम जो हिंदू हैं, हम बड़े प्यार से किसी के साथ पेश आते हैं, बड़ी नम्रता से सबका बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन जो हमारे विरोधी होते हैं, दोस्ती का हमसे नाटक करते हैं, अपनेपन का हमसे नाटक करते हैं, उसके बाद पीठ पीछे छुरी घोंपते हैं। तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, और भरोसा बिल्कुल ना करें। बिल्कुल भी भरोसा करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको अब, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या हुआ है।